हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उन्मारू हसन, प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड जीके एक्सपर्ट। फ्री ऑनलाइन क्लासेस बाय डॉक्टर उन्मारू वाले लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे बेटा सीटेट क्या है, सीटेट परीक्षा क्या है, सीटेट परीक्षा का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सीटेट की तैयारी कैसे करें और सीटेट के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सीटेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, क्या चीज़ है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। अर्थात केंद्र सरकार के स्कूलों में जैसे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय आदि में शिक्षक बनना हो आपको कक्षा 1 से लेकर 10 तक का, कक्षा 1 से लेकर 10 तक का मुख्य रूप से, या फिर कोई कॉन्वेंट स्कूल हो वहाँ पर आपको अनिवार्य योग्यता के रूप में बीएड के साथ में सीटेट का प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। अनिवार्य योग्यता के रूप में सीटेट का प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। ठीक है ना। सीटेट के पेपर के अंदर पैटर्न ये है इसका कि इसके 2 पेपर होते हैं इसके अंदर लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 उन बच्चों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में खासकर कक्षा 1 से 5 तक का शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए होता है लेवल फर्स्ट का पेपर। ठीक है। उसमें 150 अंक का पेपर होता है ये और 150 प्रश्न होते हैं, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, अच्छी बात है। इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो अगर इसके अंदर लेवल फर्स्ट में, और ध्यान रखना लेवल फर्स्ट का पेपर जो है वो BSTC, DLED और बीएड वाले भी कर सकते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन NCT ने अब अलाउ कर दिया है बीएड वालों को भी। NCT ने, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने अलाउ कर दिया है बीएड वालों को भी कि आप भी प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, PRT बन सकते हैं। अर्थात PRT बनने के लिए आपको लेवल फर्स्ट पास करना जरूरी है। ठीक है। इसमें 5 पोर्शन है, इसके 5 सिलेबस में 5 भाग हैं। पहला है बाल विकास एवं शिक्षण, टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड साइकोलॉजी। बच्चों का आपने बीएड में पढ़ा होगा, STC में पढ़ा होगा इसके अंदर, DLED के अंदर कि बाल विकास क्या होता है, बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, छोटे बच्चों की शिक्षण विधियाँ क्या होती है, वो सब चीज़ें 30 प्रश्न आते हैं इसके अंदर एप्टीट्यूड वाले। दूसरा है भाषा के प्रश्न आते हैं, भाषा नंबर 1 में 30 प्रश्न, जैसे हिंदी के हो गए। दूसरी भाषा अंग्रेजी, जैसे इसके 30 प्रश्न हो गए। चौथा भाग है गणित के 30 प्रश्न हो गए, 30 प्रश्न यानी 30 अंक हो गए। और अंतिम भाग जो है पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज EVS, इसके भी 30 प्रश्न हो गए। तो कुल मिला के 150 प्रश्न हो गए और 150 अंकों के प्रश्न हो गए। इसे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो जिन बच्चों का कक्षा 1 से 5 तक टीचर बनना है उनके लिए लेवल फर्स्ट होता है। ठीक है। अब बात करते हैं लेवल सेकंड की। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट लेवल सेकंड। लेवल सेकंड क्या होता है? लेवल सेकंड बेसिकली उन विद्यार्थियों के लिए होता है जिनको कि कक्षा 6 से 8 तक का गवर्नमेंट टीचर बनना है केंद्र सरकार के अंदर, या अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में टीचर बनना है। ठीक है। तो उसके लिए कक्षा 6 से 8 लेवल सेकंड होता है। कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनने हेतु, कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनने हेतु ये मतलब की परीक्षा होती है। ठीक है। वही पैटर्न होता है, 150 प्रश्न, 150 प्रश्न एंड 150 अंक। एक प्रश्न 1 अंक का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती बिल्कुल भी। इसके भाग कौन कौन से? देखो, भाग 1 में, पार्ट 1 में बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग, शिक्षण, बाल विकास एवं शिक्षण 30 प्रश्न हो गए। दूसरा भाषा 1 जैसे हिंदी हो गया तो 30 प्रश्न हो गए यानी 30 अंकों के हो गए। तीसरा भाषा 2 जैसे अंग्रेजी हो गया तो भाषा 2 में 30 अंक हो गए, कुल 90 हो गए अंक। प्रश्न जो हो गए, प्रश्न भी 90 हो गए, मार्क्स भी 90 हो गए, 90 हो गए। और फोर्थ पोर्शन जो है वो है गणित या विज्ञान या सामाजिक अध्ययन, गणित विज्ञान या सामाजिक अध्ययन। इसके हो गए 60 अंक यानी कि 60 प्रश्न हो गए इसके अंदर, 60 क्वेश्चन हो गए, 60 प्रश्न होते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। मतलब क्या है इसके अंदर कि जो ये पोर्शन बांटा हुआ है, ये जो पोर्शन बांटा हुआ है, इस पोर्शन के अंदर गणित, मैथ्स वाले जो बच्चे हैं वो इस पोर्शन को ऑप्ट करेंगे, जो साइंस बायो लाइफ साइंस के वो इसको ऑप्ट करेंगे, और जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं इस पोर्शन को ऑप्ट करेंगे। इनको सारे क्वेश्चन ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि टोटल 60, 120 और 180 प्रश्न हो रहे हैं। तो उनमें से 60 प्रश्न उनको ऑप्ट करने हैं जो ह्यूमैनिटीज़ के, मानवीय के, आर्ट्स वाले विद्यार्थी, उनको सामाजिक विज्ञान के, SST के पेपर सॉल्व करना है। जो गणित वाले हैं BSc वाले उनको ये ऑप्ट करना है, और जो साइंस लाइफ साइंस वाले उनको ये वाला ऑप्ट करना है पेपर, 60 अंकों का, 60 प्रश्नों का। ठीक है। तो ये हो गया लेवल सेकंड। कक्षा 6 से 8 तक का शिक्षक बनने के लिए ये लेवल सेकंड देना पड़ता है। अब बात रही, हमने डिस्कस कर लिया लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड का एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका सिलेबस क्या होता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती इसके अंदर। ठीक है ना। अगली बात करते हैं इसकी तैयारी कैसे करें।
इसकी तैयारी करने के लिए लेवल फर्स्ट के लिए सिंपल सा है, एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 5, कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकें, कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तकें लेवल फर्स्ट के लिए, ठीक है ना। और प्लस साथ में अरिहंत की सीटेट की गाइड आती है लेवल फर्स्ट वाली वो, और 10 साल पुराने पेपर्स। यही स्ट्रेटेजी रणनीति रहेगी लेवल 2 में, यही रणनीति रहेगी लेवल 2 में। एनसीईआरटी कक्षा 6 से 8 तक की पुस्तकें, एसएसटी वालों की एसएसटी की, साइंस वालों की साइंस की, और मैथ्स वालों की मैथ्स की 6 to 8 की सीबीएसई की बुक्स, प्लस वही अरिहंत की गाइड सीटेट के लिए। सारी गाइडें अच्छी है, परंतु मैंने ये देखी हुई है पर्सनली, इसलिए मुझे अच्छी लगी गाड़ी है, ईजी है समझने में। और 10 साल पुराने पेपर, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेटेजी रणनीति की तैयारी करने की लेवल फर्स्ट के लिए, लेवल सेकंड के लिए, दोनों के लिए कॉमन है। लेवल फर्स्ट कक्षा 1 से 5 तक की बुक्स लानी है एनसीईआरटी की, सीबीएसई की, और अरिहंत की गाइड लानी सीटेट की, और 10 साल पुराने पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। लेवल सेकंड में एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 8 की बुक्स लानी है, जैसे मान लो एसएसटी की तैयारी करनी है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की बुक्स लानी है, मैथ्स वालों को मैथ्स की, साइंस वालों को साइंस की, और अरिहंत की गाइड लेके आनी है, अरिहंत की सीटेट की गाइड लेके आनी है, लेवल सेकंड के नाम से आती है, और 10 साल पुराने पेपर सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये रणनीति हो गई, ये तैयारी कैसे करें सीटेट की, वो हो गई। अब अंतिम भाग है इस वीडियो का कि इसका फ़ायदा क्या है। ये भी एक प्रश्न उठता है कि सर इसका, इस सर्टिफिकेट का मान्यता क्या है। इससे पहले बता दूँ आपको, इसकी बात करते हैं मान्यता की, वैलिडिटी की। इसकी मान्यता अब तक तो ये नियम है कि जैसे आप 2020 में क्लियर किया तो 2027 तक इसकी मान्यता रहेगी, वैलिड रहेगा, मतलब 7 वर्ष तक ये वैलिड रहता है ये। फिर 2028 में आपको फिर से, 27 में 28 में फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा अगले 7 वर्ष के लिए। परंतु कुछ एक हफ्ते पहले एनसीईटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की एक बैठक हुई, इसमें एक प्रस्ताव लाया गया है कि अब कि सीटेट करने वाले, आगे सीटेट जिन बच्चों ने सीटेट करेंगे उनको फॉर एवर, हमेशा के लिए वो वैलिड हो जाएगा, फिर बार-बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा अभी प्रस्ताव है, अभी मान्य नहीं हुआ ये, ठीक है। अगली बात कि सीटेट का फ़ायदा क्या है, लाभ क्या है। इसका लाभ ये है, केंद्र सरकार के स्कूल्स में जैसे केवीएस या एनवीएस में आप पीआरटी और टीजीटी बन सकते हैं। अनिवार्य योग्यता है ये, वहाँ भर्ती के लिए ये अनिवार्य योग्यता है बीएड के साथ, बीएड के साथ ही अनिवार्य योग्यता मानी गई है, यह बीएड के साथ अनिवार्य योग्यता मानी गई है। पीआरटी और टीजीटी के लिए अनिवार्य योग्यता मानी गई है। इसके साथ साथ जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जैसे कि दिल्ली पब्लिक स्कूल हो गया या बिरला स्कूल हो गए, वहाँ पर भी ये सीटेट बहुत अनिवार्य है वहाँ पर, क्योंकि डीपीएस, बिरला जैसे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल्स में, बड़े बड़े स्कूल्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधा दी जाती है और अच्छी सुविधाएं, वेतन लाभ मिलते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ भी सीटेट अनिवार्य योग्यता है। तो यह है सीटेट का, हमने पढ़ा बेनिफिट्स क्या है। और इसके अलावा तीसरा बेनिफिट यह है कि कुछ स्टेट जैसे कि यूपी, बिहार हो गया, वहाँ पर जैसे यूपी टेट होता है तो उसके साथ साथ वो लोग सीटेट को भी मान्यता देते हैं अपने भर्ती के अंदर, ठीक है ना। कई स्टेट ऐसे भी हैं। तो स्टेट्स भर्ती जो कि बहुत बल्क में, बहुत अच्छी मात्रा में आती है वैकेंसी, तो उसमें भी सीटेट का सर्टिफिकेट काफ़ी वैल्यूएबल होता है इसके अंदर, ठीक है ना। तो हमने डिस्कस किया इस वीडियो में सीटेट क्या है, सीटेट एग्जाम पैटर्न क्या है, सीटेट तैयारी कैसे करें, और सीटेट के फ़ायदे या लाभ क्या है, ठीक है स्टूडेंट। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर करके बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।